अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम इस्लाम की एक बहुत अजीम रात के बारे में बात करेंगे और वो है लैलतुल क़द्र। ये वो रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस आयत में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीनों यानी तकरीबन 83 साल की इबादत से भी बेहतर है। यानी अगर कोई मुसलमान इस रात इबादत करे तो उसे पूरी जिंदगी की इबादत से भी ज्यादा अजर मिल सकता है। लैलतुल क़द्र कब आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इसका मतलब यह है कि 21, 23, 25, 27 और 29 रमजान की रातों में इस रात को तलाश करना चाहिए। अक्सर उलमा के नजदीक 27वीं रमजान की रात लैलतुल क़द्र होने का ज्यादा इम्कान होता है। लैलतुल क़द्र में क्या होता है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस रात फरिश्ते और जिब्राइल अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। ये रात सरासर सलामती होती है तुलुए फजर तक, यानी इस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, रहमतें नाजिल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह की तरफ से सलामती होती है। लैलतुल क़द्र की दुआ। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। लैलतुल क़द्र में हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। नफिल नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, कसरत से दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। शायद ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी लैलतुल क़द्र हो सकता है हमें अगला रमजान नसीब ना हो। लिहाजा हमें चाहिए कि इस रात को गफलत में ना गुजारें बल्कि इबादत, दुआ और तौबा में गुजारें। अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।